नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे इस YouTube चैनल सामान्य जानकारी विद कन्हाई पे। दोस्तों, आज 14 सितंबर है और आप सभी जानते हैं कि आज राष्ट्रीय हिंदी दिवस के रूप में मनाया जाता है। 14 सितंबर के दिन प्रत्येक साल राष्ट्रीय हिंदी दिवस के रूप में मनाया जाता है और 10 जनवरी को प्रत्येक साल विश्व हिंदी दिवस के रूप में मनाया जाता है। तो इन दोनों के बीच में बहुत कन्फ्यूजन रहता है कि राष्ट्रीय हिंदी दिवस किस दिन मनाया जाता है और विश्व हिंदी दिवस किस दिन मनाया जाता है। तो विश्व हिंदी दिवस मनाया जाता है 10 जनवरी को और राष्ट्रीय हिंदी दिवस मनाया जाता है 14 सितंबर को। 14 सितंबर 1949 को हिंदी को राजभाषा का दर्जा दिया गया था। 14 सितंबर 1949 को संविधान के द्वारा हिंदी को राजभाषा का दर्जा दिया गया था और 1953 से प्रत्येक वर्ष 14 सितंबर के दिन को राष्ट्रीय हिंदी दिवस के रूप में मनाने की घोषणा की गई। ये राष्ट्रीय हिंदी दिवस 14 सितंबर को प्रत्येक साल 1953 से ही मनाया जा रहा है और विश्व हिंदी दिवस 10 जनवरी को इसलिए मनाया जा रहा है कि 10 जनवरी 1975 को महाराष्ट्र के नागपुर में विश्व हिंदी सम्मेलन का आयोजन किया गया था। उस समय भारत की प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी जी थी और तब से इस दिवस को याद रखने के लिए विश्व स्तर पर वर्ष 2006 से विश्व हिंदी दिवस के रूप में मनाया जा रहा है 10 जनवरी को। तो ये दो डेट आप याद रखिएगा, 10 जनवरी को विश्व हिंदी दिवस, 14 सितंबर को राष्ट्रीय हिंदी दिवस। अब जो भारत के संविधान में भाग 17 है, इसमें राजभाषा का उल्लेख किया गया है। राजभाषा का उल्लेख अनुच्छेद 343 से लेकर के 351 तक राजभाषाओं का उल्लेख किया गया है। अनुच्छेद 343 में कहा गया है कि भारत की जो राजभाषा है वो हिंदी है और लिपि जो है वो देवनागरी है। भारत की राजभाषा जो है, ऑफिशियल लैंग्वेज जो है, ये हिंदी है और लिपि क्या है तो देवनागरी है। और ये राष्ट्रभाषा नहीं, अभी राष्ट्रभाषा का दर्जा नहीं मिला है, राजभाषा है, ऑफिशियल लैंग्वेज है हिंदी। और मूल रूप से संविधान में जो संवैधानिक भाषाओं की जो संख्या थी वो 14 भाषाओं का उल्लेख था मूल संविधान में। 8वीं अनुसूची, आप जानते हैं कि संविधान का 8वीं अनुसूची जो है वो भाषाओं से संबंधित है, जिसमें मूल रूप से 14 भाषाओं का उल्लेख था। 21वां संवैधानिक संशोधन 1967 के द्वारा सिंधी को 15वां भाषा का दर्जा दिया गया। सिंधी, ना कि हिंदी। 21वां संवैधानिक संशोधन 1967 के द्वारा सिंधी भाषा को 15वां संवैधानिक भाषा का दर्जा दिया गया। फिर 71वां संवैधानिक संशोधन 1992 में किया गया, जिसमें 3 अन्य भाषाओं को नेपाली, मणिपुरी, कोंकणी, नेपाली, मणिपुरी, कोंकणी, इन 3 भाषाओं को संवैधानिक भाषा का दर्जा दिया गया 1992 में। 71वां संवैधानिक संशोधन के माध्यम से सवाल पूछे जाते हैं यहां से भी। फिर 92वां संवैधानिक संशोधन 2003 में 4 अन्य भाषाओं को संवैधानिक भाषा की दर्जा दी गई। बोडो, डोगरी, संथाली, मैथिली। बोडो, डोगरी,
संथाली, मैथिली। और आज के डेट में संवैधानिक भाषाओं की कुल संख्या 22 हो गई। 15वां भाषा सिंधी जुड़ा, 3 अन्य भाषाएं 1992 में, 91वां संवैधानिक संशोधन के माध्यम से नेपाली, मणिपुरी, कोंकणी, और 2003 में 4 अन्य भाषाएं मैथिली, डोगरी, संथाली, बोडो, इन 4 भाषाओं को 2003 में जोड़ा गया 92वां संवैधानिक संशोधन 2003 के द्वारा। और वर्तमान में कुल 22 संवैधानिक भाषाएं हैं 8वीं अनुसूची में। और भारत में शास्त्रीय भाषाओं की संख्या जो है, शास्त्रीय भाषाओं की संख्या कुल 6 है। सबसे पुरानी जो शास्त्रीय भाषा है वो तमिल है। 2004 में तमिल को शास्त्रीय भाषा का दर्जा दिया गया था। 2004 में तमिल को सांस्कृतिक भाषा का, क्लासिकल भाषा का दर्जा दिया गया था, शास्त्रीय भाषा का। संस्कृत को 2005 में शास्त्रीय भाषा का दर्जा दिया गया। तेलुगु और कन्नड़ को 2008 में शास्त्रीय भाषा का दर्जा दिया गया। मलयालम को 2013 में शास्त्रीय भाषा का दर्जा दिया गया। और 20 फरवरी 2014 में उड़िया भाषा को शास्त्रीय भाषा का दर्जा दिया गया। तो पूछेगा कि अभी सबसे नवीनतम शास्त्रीय भाषा का दर्जा किस भाषा को दिया गया, तो वो उड़िया भाषा को दिया गया है। और सबसे प्राचीन शास्त्रीय भाषा तो तमिल भाषा, 2004 में इसे शास्त्रीय भाषा का दर्जा दिया गया। संस्कृत को 2005 में, तेलुगु कन्नड़ को 2008 में, मलयालम को 2013 में, और 20 फरवरी 2014 को उड़िया भाषा को शास्त्रीय भाषा का दर्जा दिया गया। तो एक बार हम लोग रिवीजन कर लेते हैं। 10 जनवरी को विश्व हिंदी दिवस के रूप में, 14 सितंबर को राष्ट्रीय हिंदी दिवस के रूप में मनाया जाता है। राजभाषा का उल्लेख भारतीय संविधान के भाग 17 में अनुच्छेद 343 से लेकर 351 तक इन्हीं का चर्चा किया गया है। 8वीं अनुसूची का संबंध भाषाओं से है, जिसमें मूल रूप से 14 भाषाएं थी। और प्रथम जो आपका 15वां भाषा जो जुड़ा वो सिंधी जुड़ा 21वां संवैधानिक संशोधन 1967 के माध्यम से। फिर 3 भाषा नेपाली, मणिपुरी, कोंकणी 71वां संवैधानिक संशोधन 1992 के माध्यम से जुड़ा। और अंत में 4 भाषाएं 92वां संवैधानिक संशोधन 2003 के माध्यम से बोडो, डोगरी, मैथिली, संथाली, ये 4 भाषाएं अंत में संवैधानिक भाषा की दर्जा प्राप्त की। और आज के डेट में भारत में कुल 22 भाषाओं को संवैधानिक भाषा का दर्जा मिल चुका है। और अभी कुछ भाषाएं हैं जो संवैधानिक भाषाओं की दर्जा प्राप्त करने की रेस में है। जैसे भोजपुरी भाषा के लिए मांग उठाई जा रही है, तुलु भाषा के लिए मांग उठाई जा रही है कि इसे संवैधानिक भाषा की दर्जा दी जाए। हालांकि अभी तक इन्हें संवैधानिक भाषा का दर्जा दिया नहीं गया है। संवैधानिक भाषा की दर्जा केवल 22 भाषाओं को प्राप्त है। और क्लासिकल लैंग्वेज, शास्त्रीय भाषाओं की संख्या 6 है, इसे भी याद रखिएगा। सबसे पुराना शास्त्रीय भाषा तमिल है 2004 में। 2005 में संस्कृत को शास्त्रीय भाषा का दर्जा दिया गया। 2008 में तेलुगु कन्नड़, 13 में मलयालम, और 20 फरवरी 2014 में कौन? उड़िया। 20 फरवरी 2014 उड़िया भाषा को शास्त्रीय भाषा का दर्जा दिया गया। तो ये आज 14 सितंबर राष्ट्रीय हिंदी दिवस के अवसर पर भाषाओं से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण तथ्य थे, जहां से परीक्षा में सवाल बनते हैं या फिर बनने की उम्मीद हो सकती है। तो आप इसे देखिए, कुछ नोट्स बना लीजिए और अपने स्तर से किताबों से अच्छी तरीके से पढ़िए।
धन्यवाद।